हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम कैलेंडर के कुछ प्रश्न करने वाले हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है और आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। देखिए ध्यान से समझिए, 5 जनवरी 2012 को अच्छे से सारी चीजों को समझिए। 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? 2012 को सोमवार था। प्रश्न में ये बोला है कि सोमवार था। अब ये बोला है कि 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब भी सामान्य वर्ष से अगले वर्ष पे जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और यदि लीप वर्ष से अगले वर्ष पर जाते हैं तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो यहां से देखिए 2012 है तो इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। तो यहां से यदि मैं आगे बढ़ता हूं, 5 जनवरी 2013 में यदि हम जाते हैं तो यहां से 2 दिन बढ़ जाएगा, मतलब सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, मतलब बुधवार आ जाएगा। 5 जनवरी 2013 को कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार आएगा। अब हमें 31 मार्च तक निकालना है, तो 31 मार्च तक कितने अभी दिन बच रहे हैं? तो 5 जनवरी तो हो गया है, अभी इसमें टोटल कितने दिन बचे हुए हैं? 26 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 31 दिन की जनवरी होती है तो 26 दिन बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे, क्योंकि 2013 है जिसमें कि सामान्य वर्ष ही होगा, ठीक है, जिसमें सामान्य वर्ष ही होगा। तो यहां से 28 दिन की फरवरी होगी और 31 दिन का मार्च हुआ। तो यहां से हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है। तो 7 त्रिक 21 होगा, तो 5 यहां बचा, 7 चौक 28 कट गया, 7 चौक 28, 3 यहां बचा और 5 3 8 ये हो गया। तो इसमें से भी हम 7 का डिवाइड करेंगे तो यहां से एक शेषफल बचा हुआ है। तो यहां से बुधवार यहां से था, तो बुधवार के बाद कौन सा हो जाएगा? एक हमें आगे बढ़ा देना है, जितना मेरे पास संख्या बचेगी उसे आगे बढ़ा देना है। तो मतलब बुधवार से कौन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो मतलब 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। आपको इससे आसान कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है तो इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। ऐसे प्रश्न करेंगे तो आपको आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? फिर से वही बात, 11 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था। प्रश्न को आप ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। तो ये बताइए, अगला साल यदि हम जाते हैं 11 जनवरी 2019 में जाते हैं तो कौन सा दिन होगा? देखिए 18 क्या है? एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष से हम सामान्य वर्ष में जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ेगा, मतलब उस दिन कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। यहां सामान्य वर्ष था क्योंकि ये लीप वर्ष है नहीं, तो यहां से जब हम अगले साल में जाएंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि 11 जून की बात कर रहा है, 11 जून की बात कर रहा है 2019। तो यहां से अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने का और आसान तरीका मैं आपको कर देता हूं। हमें पता है कि 7 से डिवाइड करना होता है तो 28 दिन तो ऑलरेडी निकल जाते हैं। यहां 11 जनवरी के बाद कितने दिन बच रहे हैं? 11 जनवरी के बाद मेरे पास 20 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 20 दिन बच रहे हैं। उसके बाद फरवरी आएगा, तो फरवरी में 28 दिन की फरवरी होगी तो उसमें 0 विषम दिन बचेंगे, मतलब एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे? 0, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 दिन ऑलरेडी कट जाएगा। उसके बाद मार्च में आएंगे तो मार्च में 3 दिन विषम बचेंगे। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में आएंगे तो 2 दिन बचेगा, और मई में आएंगे तो 3 दिन बचेगा, और जून में आएंगे तो 11 दिन ऑलरेडी बोल रहा है,
ठीक है, 11 दिन ऑलरेडी बोल रहा है, तो यहां से जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 11 3 14, ये 7 से कट जाएगा। उसके बाद 20 3 23, 2 25 बचा। 25 में यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे, इस 25 में हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 त्रिक 21 तो कट गया, बचा कितना, 4 मेरे पास बचा हुआ है। मेरे पास 4 बचा हुआ है, तो शुक्रवार से हमें +4 में आना है। शुक्रवार से हमें कितना बढ़ना है, +4 कर देना है। तो यहां से शुक्रवार के बाद कितना आएगा, 4, शनिवार आएगा, ठीक है, फिर रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा, फिर मंगलवार आएगा। मतलब कुल मिला के इसका आंसर कितना आएगा, मंगलवार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आसानी से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष होता है, मतलब जिसमें फरवरी 29 तारीख की होती है। तो यहां से 1 जनवरी को शुक्रवार है। देखिए प्रश्न का मतलब समझिए, 1 जनवरी को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, और ये लीप वर्ष है। ध्यान रखिएगा, जब 1 जनवरी को शुक्रवार है तो यहां से 1 जनवरी के बाद कितना होगा, 1 जनवरी के बाद टोटल मेरे पास कितने दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फरवरी में कितने तारीख होंगे, 29 तारीख होंगे। ठीक है, पूछा कब गया है कि मार्च की पहली तारीख, जनवरी फरवरी हो गया और 1 मार्च हो गया। तो यहां से जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, 2 शेष फल बचेगा, 7 चौक 28, 1 शेष फल बचेगा, और यहां 1 शेष फल ऑलरेडी है। तो टोटल कितना हो गया, ये जाके मिला के कितना हो गया मेरे पास, 4। मतलब शुक्रवार से आगे हम कितना बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे। तो शुक्रवार से 4 आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। मतलब इसका भी राइट आंसर कितना आएगा, मंगलवार इसका भी राइट आंसर आने वाला है। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर कितना होगा, मंगलवार ही होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बशर्ते आप अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजों को अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तथा एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था तथा बाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तब बाई का जन्म कब हुआ था, यह प्रश्न में आपसे पूछा है। ध्यान से प्रश्न को समझिए। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है, 26 जनवरी होता है। तो यहां से जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, शनिवार था, आपसे प्रश्न में ये बोला गया है। अब उसके बाद आगे ये बोला है कि एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। 3 मार्च 1980 को जन्म हुआ था किसका, एक्स का जन्म हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद ये बोला है कि बाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, मतलब जो बाई का जन्म होगा वो एक्स से 4 दिन पहले, एक्स से 4 दिन पहले होगा। तो 4 दिन पहले का मतलब कितना हो जाएगा, 28 फरवरी होगा। अब ये 28 फरवरी क्यों होगा, क्योंकि 1980 जो है वो क्या है, 1980 जो है वो लीप वर्ष है, तो इसमें 29 फरवरी भी होगा। तो 4 दिन पहले की बात करेंगे तो 28 फरवरी 1980 की हम बात करने वाले हैं। तो 28 फरवरी 1980 को बाई का जन्म हुआ था। बात समझ में आ गई। तो इसका दिन मालूम होना चाहिए। जब 26 जनवरी 1980 को शनिवार था तो बचा इसमें कितने दिन बचे हुए हैं, 5 दिन अभी बचे हुए हैं, और फरवरी में 28 दिन बचे हुए हैं। तो यहां से 7 का डिवाइड किया तो 28 तो चला गया। ठीक है, 7 का डिवाइड किया तो 28 तो चला गया, बचा मेरे पास 5। तो शनिवार में हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से जब शनिवार से 5 हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो रविवार होगा, उसके बाद 4 बढ़ेंगे तो 4 का मतलब क्या होता है, गुरुवार। 4 का मतलब कितना होता है, गुरुवार होता है। यानी 28 फरवरी 1980 को कौन सा दिन था, गुरुवार था, यानी बृहस्पतिवार था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, गुरुवार बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि दिसंबर 17
1899 को शनिवार था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 17 दिसंबर, कब की बात कर रहा? 17 दिसंबर 1899 को कौन सा दिन था? शनिवार था। आपसे प्रश्न में ये बोला गया है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि 22 दिसंबर 1901, 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बस पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझते जाइएगा। देखिए 17 दिसंबर 1899 है, 1899 है, तो उस दिन कौन सा दिन था? शनिवार था। शनिवार था, आप अच्छे से समझिए। उसके बाद 1900 आएंगे, 1900 आएंगे तो 1900 कौन सा वर्ष होगा? एक सामान्य वर्ष होगा, एक सामान्य वर्ष होगा। और सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो कितना होगा? एक बढ़ेगा, मतलब रविवार आ जाएगा। रविवार आ जाएगा तो मतलब एक दिन बढ़ जाएगा तो रविवार आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अब ये 17 दिसंबर की बात हो रही है, 17 दिसंबर की बात हो रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 17 दिसंबर 1901 में बढ़ेंगे तो ये भी सामान्य वर्ष है। तो यहां से भी रविवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। उसके बाद 17 के बाद हम 18 तारीख को जाएंगे, 19 तारीख को जाएंगे, 20 तारीख को जाएंगे, 21 तारीख को जाएंगे, 22 तारीख को। तो यहां से सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार हो जाएगा, बुधवार के बाद गुरुवार, और गुरुवार के बाद शुक्रवार, और 22 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। देखिए कितने आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल चुके हैं। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा? शनिवार होगा। आशा करते हैं आप सभी को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सारी चीजों को समझिए। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है? गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी 1996। क्या बोला है? 1996 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। आपसे ये प्रश्न में बोल दिया गया है। और ये पूछा गया है कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। ठीक है, तो यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि 1996 है, और 1996 कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष होता है। तो इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो जब हम अगले साल में जाते हैं, 1900 हम यदि 97 में जाएंगे तो यहां से 2 दिन बढ़ेगा, तो शुक्रवार से शनिवार, शनिवार से रविवार। मतलब 1997 में 26 जनवरी 1997 में कौन सा दिन होगा? रविवार। उसके बाद यदि हम 98 में जाते हैं तो एक दिन बढ़ेगा, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। उसके बाद यदि हम 99 में जाते हैं तो 99 में भी कौन सा दिन होगा? आगे एक दिन बढ़ेगा, तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, उसके बाद यदि हम 2000 में जाते हैं, 26 जनवरी 2000 में यदि हम जाते हैं तो कितना बढ़ेगा? एक दिन ही बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम फरवरी में नहीं पहुंचे हैं। तो यहां से मंगलवार से कितना हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। अब यहां से 26 जनवरी हम जा चुके हैं, तो एक्स्ट्रा कितने दिन बच रहे हैं? 5 दिन बच रहे हैं जनवरी में। अब हमें 15 अगस्त तक जाना है, तो फरवरी इसमें 29 दिन की होगी, तो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, फिर अप्रैल में 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, मई में 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, और अगस्त में 15 दिन की बात कर रहा है। यहां से अब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 4 3 7, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद 3 3 6 एक साथ ये कट गया। 15 5 20 बचा हुआ है, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाता है। बचेगा कितना मेरे पास? 6 बचेगा। ठीक है, मेरे पास 6 बचा है, तो यहां से बुधवार है, और बुधवार से हमें 6 आगे जाना है, तो कितना हो जाएगा? बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार,
शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। छठवें नंबर पर कौन आ रहा है? मंगलवार आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। तो हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मंगलवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप सभी को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बहुत अच्छे सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि क्लास भी बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको भी बोरिंग महसूस होने लगेगा। तो हम बढ़िया से ऐसे ही प्रश्नों को हर क्लास में करेंगे। तो यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो क्लास को आप लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास लेकर आ रहा हूं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।